welcome back to Blessings Tarot. I hope you're doing good, healthy, happy, safe and sound. So my beautiful lovely angel, आज का जो टॉपिक है वो है your first ever romantic kiss with your future husband or spouse or partner. Okay? So डिटेल रीडिंग है, so आपके फेवरेट टॉपिक है, आई नो. सो माय लव, अपना ग्रुप चूज़ कर लें अपने अपने नेम इनिशियल्स के अकॉर्डिंग, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2. ओके, आई विल बी सीइंग यू ऑन योर टाइम स्टैम्प्स. डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर लें अपने टाइम स्टैम्प्स. हेलो ब्यूटीफुल ग्रुप 1, लेट्स सी कैसे होने वाली है आपकी किस आपके फ्यूचर स्पाउस से. एंड में पर्सनल मैसेजेस भी हैं. ओके, सो प्लीज़ चेक दैट आउट एज वेल. जी, पहले किस आपके पास है पेज ऑफ कप्स और आपके पास है क्वीन ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ पेनिकल्स, karma, two of swords. Okay, no, five of swords. Okay, 3 of cups. क्या है हमारे पास? 8 of cups एंड बॉटम ऑफ डेक है हमारे पास जस्टिस. ठीक है जी. तो पहलवान, आपके स्पाउस और आपकी जो पहली किस है, ठीक है, मैं से देख पा रही हूँ कि जो जगह है, ठीक है, पहली तो बात यह है दिस इज़ बिफोर मैरिज. ठीक है, यस, दिस इज़ बिफोर मैरिज. अभी आप दोनों एंगेज्ड हो, आप लोग रिलेशनशिप में हो, कहीं पर मिलोगे या आपको कहीं पर बुलाएंगे, ठीक है, या आप कहीं पर ऐसी जगह पर मिले हो जहाँ यू नो फिजिबल है टू किस यू. ओके, पहले मैं आपको जगह बता दूं बिकॉज़ ये जगह आई थिंक आप किसी पार्टी में गए होंगे और वो भी आई थिंक वहाँ पर होंगे, कोई ऐसी रीज़न ये बना लेंगे उधर आने की, तो ये आपको वहाँ से लेकर के जाएंगे कहीं पर. ओके, एक तो ये रीज़न बन सकती है यहाँ सिचुएशन. दूसरी सिचुएशन में इधर देख पा रही हूँ कि आई एम सीइंग अलोन, मतलब प्लेस रूम, ठीक है, एक अकेली जगह जहाँ पर आप दोनों के सिवा और कोई नहीं है. एंड कुछ इस तरह का ही सीन है, राइट. दिस इज़ नॉट वेडिंग नाइट, नो, बिकॉज मैं आपको पहले बताया कि शादी से पहले दे विल किस यू. ओके, एंड या ऑब्वियसली दिस इज़ अ लिप किस. ओके, अच्छा, अब ये है कि आपके इमोशंस जहाँ तक सवाल है ना, यू विल नॉट बी विलिंग टू डू दैट बिफोर मैरिज. ठीक है, आपके जहन में आएगा नो, दिस इज़ नॉट राइट, या परहैप्स आई एम नॉट रेडी फॉर दिस, अभी मैं रेडी नहीं हूँ आपके. लेकिन कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड आपका दिल कर भी रहा होगा और नहीं भी कर रहा होगा. ठीक है, ये इंडिसीजन का कार्ड है. यू वॉन्ट बी एबल टू डिसाइड क्लियरली कि आया मैं येस करूँ कि नो करूँ, करने दूँ या ना करने दूँ. ठीक है, बहुत ज़्यादा आप सोच रहे होगे उस टाइम, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, राइट. एंड या बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग आपके मन में चल रही होगी जब ये स्पाउस आपकी आकर के आपको कहेंगे कि जस्ट स्टॉप थिंकिंग, सोचना बंद करो. ठीक है, एंड जस्ट गिव योर सेल्फ इन टू माई आर्म्स, अपने आप को मुझे दे दो, एंड यू नो आई जस्ट वॉन्ट टू किस यू. आपका स्पाउस जो पार्टनर है काफ़ी बोल्ड पर्सन है, ठीक है, एंड उनको अब किस करना है तो उनको अब करना है. ओके, यू कांट even resist his personality or aura. ठीक है, आप उनको ना भी नहीं कह सकते और मन ही मन में आप हाँ भी नहीं कर सकते. ये इमोशंस चल रहे हैं आपके. ठीक है,
एनीवेज लेट्स मूव ऑन। बहरहाल ये मतलब दे विल प्रोसीड टूवर्ड्स यू एंड आपको हो सकता है लिप्स पे ही किस होगा फर्स्ट, ओके। एंड इधर ना इस पर्सन आपके स्पाउस की फीलिंग मैंने बताया ही इज़ बोल्ड, एंड वो अब मज़ीद आपके लिप्स को देख देख के या जो भी है आपको देख के उनसे अब मज़ीद इंतज़ार नहीं हो रहा, ठीक है। वो मज़ीद इंतज़ार नहीं कर सकते, उनसे बर्दाश्त ही नहीं है, ठीक है। अब उनको किस करना है हर सूरत में, ऐसे पागल हुए पड़े हैं राइट, दे हैव टू किस यू, बस दैट्स इट। उनके मन में और कुछ नहीं चल रहा, ठीक है। एंड जस्टिस कार्ड इज सेइंग कि उनके मन में ये ठीक है, वट एवर ही इज़ डूइंग, ओके। उनके मन में है कि ठीक है, आई वॉन्ट टू किस हर एंड शी इज़ माई गर्ल फ्रेंड, शी इज़ माई फियांसे, मुझे इससे शादी तो करनी है एक ना एक दिन, वाई नॉट नाउ, अभी मैं क्यों ना किस करूँ इसको, राइट। दूसरी बात है कि आप इतनी क्यूट हो, यू नो विद दिस पेज ऑफ कप्स, इतने आप इनवाइटिंग हो, आपके लिप्स काफ़ी इनवाइटिंग हो सकते हैं, काफ़ी खूब सॉफ्ट और जूसी। शायद आपने उस दिन लिप ग्लॉस भी थोड़ा एक्स्ट्रा लगाया हो, या कलर जो है लिप कलर, लिप टिंट जो है वो बहुत ही अट्रैक्टिव हो कलर। तो बहरहाल आपकी लिप्स पे काफ़ी स्टेयर कर रही है काफ़ी देर, ठीक है। एंड नाउ द किस एक्सपीरियंस इज़ दिस, आई थिंक आई शुड पुल मोर कार्ड for that very experience. Those, oh my god, no way, star, that kiss experience, page of wands, oh, moon, high priestess, Queen of Pentacles, okay, पाइल वन। अब किसका एक्सपीरियंस ये है कि आपके जो स्पाउस है ना, वो दे विल प्रोसीड टुवर्ड्स यू, वो आपकी ओर आएंगे, राइट, किस करने को। और विद दिस मून कार्ड, ठीक है, यू डोंट वांट एनीथिंग एल्स, इवेंचुअली आप खुद भी इन्वॉल्व हो जाओगे उसमें, उनमें, एंड आपका खुद भी दिल करेगा करने को, ठीक है। लेकिन फॉर दैट वेरी थिंग आई थिंक आप अपनी आइज़ क्लोज कर लोगे विद दिस मून कार्ड, क्योंकि यहाँ पर अंधेरा है, ठीक है। आप मज़ीद रजिस्ट नहीं कर सकते, आप मज़ीद उनको देख नहीं सकते, आप मज़ीद यू कांट मेंटेन द आई कांटेक्ट एनी मोर, ठीक है। एंड आप अपनी आइज़ क्लोज कर लेंगे एंड वो जाने उनका काम जाने, आप मज़ीद नहीं देखना चाहते, दैट्स राइट, जो करना कर लो, ठीक है। अच्छा, अब किस एक्सपीरियंस ये है कि ऑब्वियसली किस होगा, एंड इट विल बी अ वेरी 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 पैशनेट एक्सपीरियंस। एंड ये काफ़ी यू नो विद स्टार कार्ड, काफ़ी ये यू नो इट विल बी अ लॉन्ग किस, राइट, लंबा होगा, लंबे समय के लिए होगा, एंड लिप लॉक काफ़ी देर तक समय तक चलेगा, एंड आप दोनों ही इन्वॉल्व रहेंगे इसमें, ठीक है। और आप दोनों में से कोई एक भी विड्रॉ नहीं करना चाहेगा, ठीक है, उसको तोड़ना नहीं चाहेगा लिप लॉक को, राइट। तो इस तरह का एक्सपीरियंस रहेगा आप दोनों का एक दूसरे की किसके साथ। बाकी बात आती है कि क्या कहते हैं उनको कैसा लगेगा, ठीक है। उनकी जहाँ तक फीलिंग्स हैं, लेट मी सी कि व्हाट विल, ओह माय गॉड, 10 ऑफ पेंटिकल्स, स्ट्रेंथ, ओके ओके गाइस, बहुत ही ज़्यादा खुश, हैप्पी, and you know family feeling, and you know just like as if you are his wife right now, उनको ऐसा ही फील होएगा कि जैसे मेरी वाइफ ही है, ठीक है। एंड या ये पर्सन काफ़ी स्ट्रेंथ में आएगा, इसका मतलब स्ट्रेंथ में आई मीन आप लोगों का प्यार और शक्ति पाएगा और मज़बूत होगा इसके बाद, राइट। एंड एक अपनेपन की फीलिंग होती है, ठीक है। मतलब
एक सर्टेन एक्सपीरियंस के बाद आपको ऐसे फील होता है कि नाउ दिस थिंग इज़ ओनली माइन, अब ये सिर्फ मेरी है और मैंने इसको अपना बना लिया, राइट। इस तरह की एक फीलिंग है। इससे पहले शायद उनको इतना नहीं था, उनको मतलब इतनी ज़्यादा अपनेपन की फीलिंग नहीं थी आपके साथ, दैट्स इट, ये मैं पहले बता दूँ आपको, ठीक है। तो लेकिन उनसे उसके बाद उनसे मज़ीद में ऐसे लग रहे हैं रेस्टलेस हो जाएंगे ये आपको और पाने के लिए। एंड यू नो विद द 4 ऑफ वैंड्स दे विल डेफिनेटली बी इन हरी टू मैरी यू। उनको होगा कि जल्दी से अब बस हम दोनों की शादी हो जाए और बस हम दोनों जो हैं वो जल्दी से एक दूसरे के हो जाए, दैट्स इट, ठीक है। गाइस यहाँ पर शायद जो हैं, शायद आप भी नहीं हो और शायद उसमें वो भी नहीं है, ठीक है। एंड आई थिंक ये, आई डोंट थिंक सो कि आपका फेस पकड़ें ये, नो। वो आप दोनों अपने नेचुरल स्टेट में होगे। शुरू में आप थोड़ा सा रेजिस्ट करोगे, बट आफ्टर हिज इंसिस्टिंग या जो भी है, आपका ख़ुद भी दिल करने लगेगा एंड आप ख़ुद भी उसमें काफ़ी हद तक इन्वॉल्व मुझे होते हुए नज़र आ रहे हो, ठीक है। शायद नहीं होगे शुरू में, हो सकता है, मतलब विद बिफोर दैट बट नॉट आफ्टर दैट, ठीक है। उसके बाद मुझे आप दोनों ही कंफर्टेबल लग रहे हो एक दूसरे के साथ, मज़ीद एक दूसरे के करीब लग रहे हो और मज़ीद आप दोनों में एक ऐसी फीलिंग है कि लाइक नाउ वी आर ऑफ ईच अदर, अब हम एक दूसरे के हैं और हमें अब कोई जुदा नहीं कर सकता है, लाइक इस तरह की बहुत ही अपनेपन की मज़ीद करीब आने की फीलिंग है, ठीक है। तो इस तरह की होगी जी आपकी पहले किस। एंड हाँ ये है कि आफ्टर यू नो एंडिंग द फीलिंग, एंडिंग द किस, हो सकता है उसके बाद हो सकता है कि आप को थोड़ा सा ऑकवर्ड फील हो, आप लोग थोड़ी देर के लिए आई कांटेक्ट मेंटेन ना कर पाओ, ठीक है। बट आफ्टर फ्यू मिनट्स आई थिंक ये आपके स्पाउस खुद ही आपसे बात कुछ करना चाहेंगे, लाइक एज इफ़ के आई थिंक उसके बाद किसकी बात नहीं होगी, ठीक है। एंड वो थोड़ा सा टॉपिक को चेंज करना चाहेंगे एंड वो आपसे कुछ और बात करेंगे, लाइक चलो कुछ खाते हैं चल के, या आइसक्रीम कौन सी फ्लेवर की लेके आऊँ, या कॉफ़ी चलते हैं, जो भी उस टाइम सीज़न चल रहा होगा, वेदर होगा, ठीक है। या रेस्टोरेंट या मूवी देखने चलते हैं, कुछ इस तरह की वो टॉपिक को बदलने की कोशिश करेंगे, ठीक है, टू यू नो कीप दिस ऑकवर्ड सीन अ बिट लाइक अवे, राइट। उसको थोड़ा सा अवॉइड करने के लिए फिर वो आपको और चीज़ों की तरफ आपका ध्यान लेकर के आएंगे, ठीक है। दिस इज़ होल एक्सपीरियंस, राइट। चलो जी, उनकी तरफ से पर्सनल मैसेजेस देख लें, क्या कहते हैं आपको। माई ट्रू लव, ओ गॉड, गिर रहे हैं मैसेज जैसे, बस तो बहुत ही प्यार उमड़ रहा है इनका। जाने तुम कैसी दिखती होगी इफ़ यू डोंट नो हिम, ओके। आई विल ऑलवेज सपोर्ट यू एट होम, घर में आपका हमेशा साथ देंगे, सोल कनेक्शन, ओके। इसीलिए इतना पैशनेट लॉन्ग किस चल रहा था, राइट। खुद से ज़्यादा तुम्हारा ख्याल रखूँगा, तुम्हें हमेशा मैं खुश रखूँगा। बड़े कस्में वादे खा रहे हैं। क्या मैं तुम्हारी लाइफ में आ सकता हूँ, ओके। मेरी बन जाओ, बस इनकी बन जाओ आप, राइट। इनको कुछ नहीं चाहिए और प्लीज़ कभी मुझसे बेवफाई मत करना। ओह क्यूट है भाई ये तो, है ना। डेट का मज़ा पहले ही चख लिया जी हमने, रहने दें आप। चलो आई एम जस्ट किडिंग, ओके। कैसे कहूँ कि कितना प्यार है, कह तो दिया है और कैसे कहना योर सुन ले, अब देख ले। और योर लिप्स डिस्ट्रैक्ट मी, चलो ये आपके लिप्स ने सारा कसूर किया, ठीक है। ये उसकी वजह, ये इन्होंने सारा इल्ज़ाम आपके लिप्स पे लगा देना एंड में। चलो जी बैठे रहो, डोंट लूज फेथ, ठीक है। आप बस हिम्मत नहीं हारना, ठीक है, इनके साथ, और बस जमे रहना दिल जमी के साथ,
मुकाबला करके आना, ठीक है। पूरी आपने जंग लड़ के आनी है उस दिन, ठीक है, जीत के आना। आई एम जस्ट किडिंग गाइज। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो और आपका मूड अच्छा हुआ हो। ओके, अपना बहुत 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 सारा ख्याल रखना। बाय बाय, टेक केयर। हेलो ब्यूटीफुल लवली ग्रुप 2, चलिए देखते हैं जी पहली किस कैसी रहने वाली है। पर गाइस पर्सनल मैसेजेस हैं एंड में, ठीक है, एंड कीप वॉचिंग टिल एंड। पहले किस एक्सपीरियंस, व्हाट इज़ द प्लेस, पहले हम देखेंगे 9 ऑफ पेंटिकल्स, व्हाट इज़ द प्लेस, 8 ऑफ कप्स, एम्परर, Seven of Cups, Seven of Swords। जी, तो पहले केस आपके स्पाउस के साथ ये कार्ड्स मैंने निकाले हैं अबाउट द एनवायरनमेंट, अबाउट द सिचुएशन। ओके गाइस, ये सिचुएशन ऐसी है कि ये आपको पहली दफ़ा किस जब होगी इनके साथ, दिस इज़ अ प्लेस जहाँ पे कहीं पर छुपे हुए होंगे आप दोनों, हाइडियस प्लेस है, ठीक है, कहीं पर छुप के। आई थिंक कि ये आपको कहीं ले कर के जाएंगे, कार भी हो सकती है, ठीक है, कार के अंदर भी हो सकता है, या हो सकता है ये किसी पार्क में पेड़ के नीचे। आई डोंट नो व्हाई दिस इज़ यहाँ पर है, यहाँ पर ऐसी वाइब, ठीक है। यहाँ पे ये रात का समय होगी अंधेरे में, ठीक है, ये कुछ इस तरह की इन्वायरमेंट है। लेकिन आपको बहुत सारे लोग, आपको डर होगा कोई देख ना ले, कुछ इस तरह की चीज़ है, ठीक है, बिकॉज़ यहाँ पे बहुत सारे लोगों की प्रेजेंस हो सकती है जहाँ पर आप दोनों हो, लेकिन आपको कोई प्राइवेट प्लेस ढूंढनी है इनको, ठीक है। ओके, सो लेट्स सी फॉर दैट एक्सपीरियंस कैसा होगा। उसके बाद हम देखेंगे इमोशंस आपके। क्वीन ऑफ वैंड्स, वी हैव एस ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ वैंड्स, बड़ा भाई फैशन है नाइट ऑफ सोर्ड्स भी बहुत जल्दी है इनको, आपके स्पाउस को, ठीक है, और ऊपर से बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है, फिज़िकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा आप दोनों में, ठीक है। एंड यू सी दिस नाइट ऑफ वैंड्स एंड दिस क्वीन ऑफ वैंड्स, ठीक है, आपका ऑरा, आपकी पर्सनैलिटी, आप ऐसी चीज़ हो खुद में कि ये आपको यानी कि आपको क्या कहते हैं उसको, लाइक बर्दाश्त नहीं, लाइक सहना, यस, आपकी एक वार्म पर्सनैलिटी ना, उसको सहना कोई आसान बात नहीं है, उसके लिए ये अभी छोटे मीन इमैच्योर है, राइट। एंड आप में इतनी सेक्सुअल एनर्जी है, इतनी अट्रैक्शन है आपकी बॉडी में, आपकी फेस में, आपके लिप्स में, आपकी आइज़ में, आपके स्टाइल्स में, कि ये इंसान नहीं बर्दाश्त कर सकता इसको। ही जस्ट हैड टू किस यू, दैट्स इट, राइट। इनको करना ही पड़ा आपको किस, उनसे मज़ीद नहीं था बर्दाश्त हो रहा, बहुत इर्रेसिस्टिबल हो आप इनके लिए, ठीक है। And yes, with the Knight of Swords, this person is absolutely coming very fast. Ace of Swords, Knight of Swords is all about, communication, exchanging kiss. And ये बहुत तेज़ी से आएंगे आपकी ओर के, like just I want to kiss you and that's it. आपकी रिलेशनशिप में इतनी देरी नहीं होगी, ये मतलब फॉर फर्स्ट किस, ठीक है, बहुत जल्द ही हो जाएगी। I think within a first month, I can say, yeah, even a first week, who knows, right? Because ये इंसान थोड़ा जल्दबाज है, ठीक है, और उसके ऊपर सोने पे सुहागा ये है कि आपकी पर्सनैलिटी में फ़िज़िकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है भाई, ठीक है। इस वजह से ये पर्सन आपको नहीं रेजिस्ट कर सकता, ये इंसान आपको नहीं, लाइक ही कांट इग्नोर यू, ठीक है। आई एम सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज़ अगर आ रही है, यहाँ पर बहुत तेज़ बारिश हो रही है, ठीक है, सो एक्सक्यूज़ मी फॉर दैट।
एनीवेज लेट्स सी ये किसका एक्सपीरियंस कैसा होगा, देन वी विल चेक आउट हिज इमोशंस एंड योर्स। ओह माय गॉड, किस एक्सपीरियंस इज 6 ऑफ कप्स, 3 ऑफ वैंड्स, hermit. Okay, with the hermit energy guys, this will be very private kiss, ठीक है, बहुत प्राइवेट होगी, किसी प्राइवेट पार्ट पर भी हो सकती है, लेकिन मोस्टली हो सकता है ये लिप पे ही, लिप किस ही हो, ठीक है। बट विद द 3 ऑफ हैंड्स दिस, ये जो किस का एक्सपीरियंस है ना, आई थिंक कहीं ना कहीं आप ख़ुद भी चाहते थे ऐसा हो, कहीं ना कहीं आपको ख़ुद भी बहुत देर से इसका इंतज़ार था कि कभी वो दिन आएगा व्हेन ही विल किस मी, राइट। एंड यू नो दिस इज़ अ लॉन्ग अवेटेड किस, एंड इसका बहुत ही पैशन है, बहुत ही एक दूसरे के लिए चाहत है, एक दूसरे का वेट आपने बहुत किया है ज़िंदगी में, एंड यू नो बहुत ही प्योर मोहब्बत है। एंड ये जो किस है आई थिंक इतनी बहुत लंबी नहीं होगी, ठीक है, होगी छोटी सी, बट इट विल बी अ वेरी क्यूट, वेरी यू नो, एक होता है ना कि क्योंकि दिस इज सोलमेट कार्ड, आपके सोलमेट हो सकते हैं, तो वो जो सोल के लेवल पर जाग कर फीलिंग आती है ना, वो आपको फिज़िकल मीटिंग में भी नहीं मिल सकती, ठीक है। सो दिस इज़ हाउ दिस विल गो, ओके। सेकेंडली माय फ्रेंड, आपकी जो इनकी इमोशंस क्या हैं एंड आपके दोनों के, वो भी हम निकाल लें। 9 ऑफ वैंड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स। एंगेजमेंट इमोशंस हैं, आप दोनों ही डिसकंटिन्यू नहीं करना चाहते कि इसको, आप दोनों की तरफ से बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम पर इन्वॉल्वमेंट है, एक्सट्रीम पर एक्सचेंज है, आप दोनों ही यू नो यू डू नॉट वांट दैट लिप लॉक टू डिसकंटिन्यू, ठीक है। सीधी अल्फाज में शुरू में हो सकता है आप रेजिस्ट करो विद दिस 9 ऑफ वैंड्स, या आप थोड़ा सा ऑकवर्ड फील करो, या आपको कि नहीं इट्स नॉट लाइक दैट, या आई डोंट फील कंफर्टेबल ओवर हियर, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम आप इन्वॉल्व हो जाओगे, अच्छे खासे इन्वॉल्व होगे, और कहीं ना कहीं आप की तरफ से भी अच्छा खासा रिस्पॉन्स मिलने वाला है आपके स्पाउस को, ठीक है। उनकी फीलिंग ये है गाइज, ही इज़ नेचुरल, ठीक है, वो उनको उनके लिए इतनी बड़ी बात नहीं है कि इसका मतलब गलत मत लें, मतलब आई मीन कि उनको कोई ये नहीं है कि उनको ये है कि मैं अपनी चीज़ को किस कर रहा हूँ, मैं किसी गैर की का हक तो नहीं लिया मैंने, राइट। उनको ये है क्योंकि उनको बहुत एक अपनापन है आप में, ठीक है। तो इस अपनेपन को ही आपको जो है अपनेपन वाली फीलिंग को ही आपको बताना चाहते हैं कि यू आर माइन, ओके। ये एक मतलब आपको एक फिज़िकली अपना कर वो आपको भी ये शो करना चाहते हैं कि देयर इज़ नो नीड टू गेट ऑकवर्ड विद मी, मेरे साथ कोई ऑकवर्ड होने की ज़रूरत नहीं है, यू आर ऑल माइन, आई एम ऑल योर्स, ठीक है। इस तरह की इनकी फीलिंग है, इस तरह की आप दोनों का पहला किस होगा। आई थिंक आँखें जो हैं वो नहीं आप लोग क्लोज़ करेंगे, बिकॉज आई एम सीइंग ब्राइटनेस ओवर हियर, ठीक है। उनकी भी आइज़ खुली होंगी और आपकी भी, आई थिंक आप दोनों आई कांटेक्ट भी मेंटेन कर सकते हो ड्यूरिंग दैट प्रोसेस, ठीक है। और उसके बाद हो सकता है थोड़ी सी ऑकवर्ड आए जब ख़त्म हो जाए सारा प्रोसेस, राइट। आप थोड़ा सा शाय फील कर सकते हो, उसके बाद हो सकता है आप इधर उधर देखने लगो, और हो सकता है वो भी लाइक इधर उधर ही देखना शुरू हो जाए फिर, ठीक है। आई डोंट थिंक सो ज़्यादा कुछ होगा आप दोनों के बीच में, एंड आई थिंक उसके बाद आप खाना शाना खा के या जो भी करना है उसके बाद कहीं आना जाना है, कहीं पर मूवी डेट है, ये जो भी है वो करके तो फिर आप दोनों सीधे घर आ जाओगे, आपका घर ड्रॉप ये कर देंगे, ठीक है। सो पर्सनल मैसेजेस देख लें इनके। कहते हैं जी तुम मेरी रोशनी हो,
ओके, आई वॉन्ट टू सी यू, आपको देखना चाहते हैं ये, मेरी ज़िंदगी हो तुम, मैरी मी, आई लव द वे यू स्माइल, आपकी हंसी बहुत पसंद है उनको, तुम पर मर मिटा हूँ, एंड यू डिज़र्व रिस्पेक्ट एंड केयर। ओके, सीरियसली रात को तुम्हारा मैं बहुत सोचता हूँ, एंड वी हैव आई कन्फेस दैट आई लव यू। ये क्या है, खुद से ज़्यादा तुम्हारा ख्याल रखूँगा, वाह जी वाह, can't wait to meet you. Okay, so my love, this was your reading. I hope that you like it. If you like, you can subscribe. Bye bye, take care.